हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। ये जो हमारा चैनल है वो यूपीएससी को लेके बनाया गया है, तो आपके इस पे जितने भी ऐसे राइटिंग के लिए टॉपिक्स होते हैं हम उनको ज़्यादातर कवर करेंगे यहाँ पे। और जो भी यहाँ पे मोस्टली करंट में टॉपिक ज़्यादा चल रहा होगा उसको हम यहाँ पे कवर किया करेंगे डेली। तो आप इस चैनल से को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि और स्टूडेंट्स को भी जो है इसका बेनिफिट्स मिल सके। तो आपके इसमें जितने भी ऐसे के लिए जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीएससी में सीएपीएफ हो, सीडीएसपी हो, सीडीएस में आपको एसएसबी में बोलने में हेल्प मिलेगी, या फिर आपको कहीं पे भी कंपटीशन में किसी में बोलना है उसमें भी आपको करंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक मिल सकता है, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो हम अब देखते हैं कि हमें कौन सा टॉपिक यहाँ पे आज कवर कर रहे हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस ने जो है एक टॉपिक को कवर किया है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो हम बैन करने जा रहा है इंडिया 1 जुलाई से। अब वो बैन क्यों करने जा रहा है वो सारा हम इसमें अब आगे पढ़ेंगे, देखते हैं इसको कैसे करना है। अब सिंगल यूज प्लास्टिक, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक होती क्या है। सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सिंगल यूज यानी कि जिनको हम सिर्फ एक बार यूज करते हैं और उसके बाद फेंक देते हैं, और यूज करने फिर हम उसको वापस से यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक। अब सिंगल यूज प्लास्टिक्स में आती क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि हमारी प्लास्टिक बैग्स आते हैं, स्ट्रॉ आती है, कॉफ़ी बैग्स आते हैं, सोडा और वाटर बॉटल्स आती हैं। तो ये और मैक्सिमम चीज़ें पैकेजिंग भी है, जो इसमें पैकेजिंग की चीज़ें आती है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं मतलब जो इसके अंदर आती है, तो इनको जो है अब इंडिया क्या है कि बैन करने वाला है। अब अगर हम देखें इंडिया के अंदर, इंडिया क्या कि वर्ल्ड वाइड में अगर हम देखें तो जो हमारी जितनी भी प्लास्टिक्स होती हैं उसका 1/3 पार्ट जो है हमारे, और हमारी जो मतलब वर्ल्ड वाइड है अगर हम उसके अंदर देखें तो 1/3 पार्ट, पूरी प्लास्टिक का 1/3 पार्ट हमारा सिंगल यूज प्लास्टिक्स का होता है। अब जो एक ऑस्ट्रेलिया की ऑर्गेनाइजेशन है, ऑस्ट्रेलियन फिलैंथरोपिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें भी एक मिंडेरू फाउंडेशन है, जिसने कि अभी एक रिपोर्ट बताई है अपनी 2021 में। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सिंगल यूज प्लास्टिक है वो वर्ल्ड वाइड में देखा जाए तो 1/3 पार्ट उसका बनाया जाता है, और जिसमें कि 98% हमारा जो फॉसिल फ्यूल्स होता है उससे बनाया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा बैठते हैं जिससे कि हमारी सिंगल यूज प्लास्टिक्स बन रही है। अब अगर हम देखें ईयर 2019 में देखें तो हमारा 130 मिलियन मैट्रिक टन जो प्लास्टिक है उसका अधिकांश कचरे के लिए जिम्मेदार था, और जिसमें कि सभी को जला दिया जाता है, कुछ को लैंडफिल कर दिया जाता है और सभी सीधे उनको पर्यावरण में भी छोड़ दिया जाता है। ठीक है, लैंडफिल यहाँ से एक वर्ड है, लैंडफिल का मतलब है कि जहाँ पे हम पूरे कचरे को दबा देते हैं, जहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक्स जो हमारी होती है उनको मिट्टी के अंदर दबा दें तो उसको लैंडफिल बोलते हैं। अगर ग्रीन हाउस में देखिए कि ग्रीन हाउस गैसेज जो आ रही होती है उसमें क्या उत्सर्जन में मतलब इसका क्या योगदान हो सकता है, तो उसमें बताया जा रहा है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक जो है सिंगल प्लास्टिक यूज अगर हम ऐसे ही चलता रहा तो 5 से 10% ही उसके लिए जिम्मेदार होगा। और अगर इंडिया का डाटा देखें तो एक रिपोर्ट में पाया गया था कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स में अपशिष्ट उत्पादन होते हैं उसके सिर्फ 100 देशों में शामिल है इंडिया। अब उसकी रैंक जो है 94, हमारे इंडिया की जो रैंक है उसमें 94 है, और शीर्ष के जो 3 कंट्री हैं उसमें सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया और ओमान है। अगर हम ईयरली देखें तो 11.8 मिलियन मैट्रिक टन हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन और 2.9 मिलियन मैट्रिक टन हम इंपोर्ट के साथ साथ भारत जो सिंगल यूज प्लास्टिक का जो कचरे का शुद्ध उत्पादन है उसमें ही 5.6 मिलियन मैट्रिक टन, और प्रति व्यक्ति उत्पादन उसका 4 किलो बैठ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें तो जो हमारी प्लास्टिक्स हैं क्या है कि काफ़ी लंबे समय तक जो है इन्वायरमेंट में हमारे रहती है, ख़राब नहीं होती है। तो इससे क्या होता है कि ये जल्दी से अपघटित नहीं होती, अपघटित का मतलब यानी कि सड़ती नहीं है या गलती नहीं है, जिसकी वजह से क्या है कि माइक्रो प्लास्टिक में चेंज हो जाती है, और चेंज होने के बाद जितने भी हमारे खाने के सोर्सेज हैं या हमारी बॉडी है उसके अंदर प्रवेश करने लगती है धीरे धीरे, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी है उसके अंदर ये आ जाती है और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है इसकी वजह से। तो ये हमारे लिए काफ़ी हानिकारक है। अब अगर देखा जाए तो इसका ज़्यादा यूज है क्या में, इसका ज़्यादा यूज पैकेजिंग में देखा जाता है। जैसे कि हमारी जो कुछ श्रेणी है, जैसे कि हमारा टूथपेस्ट हो गया, सेविंग क्रीम्स होगी, फ्रोजन फूड्स हो गए, है ना, तो इन सब की पैकेजिंग में सबसे ज़्यादा यूज होता है सिंगल यूज प्लास्टिक का, जो कि 95% का यूज़ देखा जाता है। जैसे कि हमारी कोई भी पैकिंग देख लो आप, अमूल का दूध आता है ना, हमारी फ्रूटी वगैरह जितनी भी है इन सब में यूज क्या होता है आपकी सिंगल यूज प्लास्टिक का होता है कि आप उनको सिंगल ही यूज कर सकते हो, उसके बाद फिर आप यूज़ नहीं कर पाते उनको।
तो हमने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें भी यहाँ पे सिलेक्ट की है, जैसे कि स्ट्रॉ की है, आपकी वाटर बोतल की है, प्लास्टिक बैग्स की हैं, टूथपेस्ट वगैरह, सेविंग क्रीम्स वगैरह, जितनी भी हमारी पैकेजिंग की चीज़ें हैं, ये जो भी की हैं, इनका जो टर्नओवर है वो पूरे ईयर में अगर मिला के देखें तो काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से हमारे जो इकोनॉमी है उस पर भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसी की मतलब संभावना की जा रही है। तो इसलिए इंडिया ने जो है 1 जुलाई से इसको बैन करने का निर्णय लिया है। अब इसकी निगरानी कैसे रखी जाएगी, अब कि इस पे कौन बैन कर रहा है, कैसे बैन नहीं कर रहा है। अब इस पे भी तो सवाल उठ सकता है ना कि कैसे बैन हो रहा है, कैसे बैन नहीं हो रहा है। तो इस पे क्या है कि जो हमारा CPCB है, यानी कि हमारी जो सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड है, और स्टेट में होता है स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड। तो इन दोनों की द्वारा निगरानी रखी जाएगी और ये एक अपनी रिपोर्ट बनाकर सेंट्रल को देंगे, जो कि सेंट्रल देखेगा कि हाँ वहाँ पे कैसा वहाँ पे चल रहा है, कि बैन हो भी रही हैं चीज़ें या नहीं हो रही है, वो सारी चीज़ें वो चेक करेगा सेंट्रल। अब स्टेट में भी कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे मतलब छोटी जगह होती है, जैसे कि नेशनल में तो हमारी सेंट्रल स्टेट दोनों आ जाएंगी। फिर स्टेट के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे हम मतलब पूरी तरह तो गवर्नमेंट जान सकती, तो उनके लिए भी क्या होगा कि सारी जगह निर्देश जारी हो जाएंगे कि आप उनका यूज बंद कर लिए, वरना उसकी जगह आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। तो इसमें क्या है कि जो हमारी एक CPCB ने कंपोस्टेबल प्लास्टिक के 200 जो निर्माताएं हैं, यानी कि जो हमारे 200 निर्माताएं हैं, उनको क्या किया है कि वन टाइम सर्टिफिकेट भी दिया है BIS द्वारा, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के लिए दिया है, उनको वन टाइम सर्टिफिकेट भी जारी किया है कि आप इनको वन टाइम यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसको प्लास्टिक को बढ़ावा देने के, यानी कि जो हमारे कंपनसेट है कंपोस्टेबल और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को बढ़ावा देना है, उसके लिए CPCB ने दूसरे निर्माताओं को क्या किया है, वन टाइम सर्टिफिकेट भी दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखें कि कोई इसका यूज अगर फिर भी कर रहा है, कि हमने बैन कर दिया और फिर भी इसका यूज करते हुए कोई पाया गया, तो उसके लिए है क्या। तो उसके लिए हमारा एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, जिसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है कि आपको 5 साल की सज़ा भी हो सकती है, या फिर 1 लाख का आप पे जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके लिए भी है। और अगर फिर उल्लंघन भी कोई मतलब फिर भी अगर उल्लंघन अभी कोई कर रहा है, जैसे हमने बैन कर दिया है, तो जो APCB है द्वारा पर्यावरणीय क्षति मुआवजों का भुगतान करने के लिए भी कहा जा सकता है। यानी कि जो हमारी इन्वायरमेंट में जो भी उनकी इस चीज़ को, यानी कि बैन करने के बाद भी वो प्लास्टिक्स का यूज कर रहे हैं, फिर भी मतलब वो मान रहे हैं कि हमारी इंडिया में प्लास्टिक्स को बैन कर दिया, फिर भी वो यूज कर रहे हैं, तो हमारे जो भी हमारे इन्वायरमेंट में क्षति, यानी कि उसको जो भी नुकसान पहुंचेगा, तो उसके लिए मुआवजे के लिए भी बोला जा सकता है कि आपने इसको मतलब हमारे इन्वायरमेंट को यहाँ पे नुकसान पहुंचाया है, तो इसके लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे या आपको ये करना पड़ेगा, तो वो भी उनको बोला जा सकता है। अब जो हमारे म्यूनसिपल है, वहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ में जो लोग हैं, वो अपने अकॉर्डिंग वो अगर चाहे तो वहाँ पे दंड उनको दे सकते हैं। अब इससे निपटने के लिए काफ़ी कंट्रियों ने क्या है कि प्रयास किया है कि मतलब जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स है कि इनको कम कर दिया जाए, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो अभी 2022 में जो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली हुई थी, जिसमें कि क्या है भारत सहित 124 देशों ने समझौते पर साइन किए थे कि मतलब जो हमारी सिंगल यूज प्लास्टिक है उनको कम कैसे किया जाए, या फिर उनसे जो इन्वायरमेंट में इफेक्ट हो रहा है उसको कैसे कम किया जाए। इन सब चीज़ को लेके 124 कंट्रियों ने क्या है कि सभी समझौते पे सिग्नेचर किए थे कि इसको प्लास्टिक प्रदूषण जो है उसको ख़त्म करने के लिए कानूनी रूप से जो काम है उनको कैसे किया जाए। और जुलाई 2019 तक 68 देशों ने अलग अलग डिग्री में प्लास्टिक बैग को प्रतिबंध पहले ही कर दिया था। अब अगर हम प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाले देश देखेंगे कौन कौन से हैं, तो जो बांग्लादेश है उसने वर्ष 2002 में सबसे पहले पतले प्लास्टिक के बैग्स जो होते थे उन पे बैन लगाने वाला सबसे पहला देश बना था। उसके बाद जुलाई 2019 में न्यूजीलैंड ने प्लास्टिक्स बैग पे प्रतिबंध लगा दिया था और वो नवीनतम देश बन गया था। फिर क्या हुआ कि चीन ने 2020 में जो आपके प्लास्टिक बैग्स होते हैं उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। और जो आपकी अमेरिका है, अमेरिका ने जो है अमेरिका में 8 राज्यों ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैग प्रतिबंध कर दिए थे। वर्ष 2014 में कैलिफोर्निया से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। सिएटल में 2018 में प्लास्टिक स्ट्रॉ प्रतिबंध कर दी गई थी और वह प्रमुख अमेरिकी सिटी बन गई थी, यानी कि अमेरिका का जो था वो
पहली सिटी बन गई थी जिसने के स्ट्रॉ पे आपके बैन लगाया था। अगर आप यूरोपियन यूनियन को यहाँ पे देखोगे, यूरोपियन यूनियन का क्या काम है, तो यूरोपियन यूनियन भी इस चीज़ से इफेक्ट हुआ है और उसने भी बोला है कि जुलाई 2021 में कि जो हमारे सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको भी लेके उसने भी अपना जो है इसमें कुछ निर्देश दिए हैं। जैसे कि उसने बोला है कि जो हमारे सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं, जैसे कि आपकी प्लास्टिक प्लेट्स है, कटलरी है, स्ट्रॉ है, बैलून है, स्टिक है और कॉटन बड्स है, इन सब को लेके क्या है कि बाज़ारों में अब नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि ये क्या है कि हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं या इफ़ेक्ट डाल रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट पे। तो इस वजह से इसको बैन रखा जाएगा। दूसरा क्या है, जैसे पॉलीस्टीन से बने कप होते, खाद्य पे कंटेनर, ऑक्सीडिसेबल, ऑक्सो डिग्रेडेबल प्लास्टिक के जितने भी बने हुए चीज़ें हैं, इन सब को भी क्या है कि बैन करेंगे, हम इनको भी नहीं चला सकते। तो इस चीज़ को लेके यूरोपियन यूनियन भी किया है। तो अब देख रहे हो आपके हर एक कंट्री क्या है, कुछ ना कुछ कर रही है सिंगल यूज प्लास्टिक्स को लेके। तो ये काफ़ी, इंडिया ही नहीं है कि हाँ अकेला इंडिया ही इसको बैन करने वाला है, कि इसमें काफ़ी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने, जैसे कि आपने देखा भी हो कि वो जो 124 देशों ने साइन किए हैं वो भी इस चीज़ को लेके काफ़ी प्रभावित हुए हैं, तो वो भी इस चीज़ों पे काम करने वाले हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक था कि इंडिया जो है इसको 1 तारीख से बैन क्यों करने वाला है, 1 जुलाई से, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है और हमारे इन्वायरमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है इससे। तो यही रीज़न है कि हमारा जो है इंडिया है वो 1 तारीख से इसको बैन कर रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक्स को। अब ये जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिले, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो ये आप वहाँ पे देख लेना। अब जो हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, वो भी इसी नाम से है जो हमारा यूट्यूब चैनल है। तो आप चाहे तो इस नाम को सर्च करके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर मैं टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको सर्च कर लेना। थैंक यू सो मच।